महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। युद्ध कौशल में उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। वो संख्या में कम होने के बावजूद भी अपनी गति और चातुर्य के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। छत्रपति का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे जुन्नर नगर में शहाजी राजे भोसले की पत्नी राजमाता जिजाऊ की कोख से हुआ था। उनके पिता शहाजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्चाधिकारी थे। छत्रपति का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई की देखरेख में हुआ तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादाजी कोंडदेव जी से मिली थी। वो भारत के महान योद्धा के साथ साथ एक रणनीतिकार भी थे और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनके नाम से भी मुगल कांप जाते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ, जहां पर उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी और उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय देवता शिवाई से लिया गया था। नंबर 2, छत्रपति बुद्धिमान होने के साथ साथ उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहे और वो किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं थे। नंबर 3, उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के रूप में भी जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसेना बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया था। क्या आप जानते हैं कि उनके पास अलग अलग प्रकार के वॉरशिप भी थे, जैसे मंजूहस्मपाल, गुरब और गलीबत। नंबर 4, छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे। सीमित संसाधनों के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब मात्र 15 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहली बार तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक किलो को जीतकर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिम घाट पर कब्जा जमा लिया था। नंबर 5, बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। नंबर 6, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया था। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। ये सेना कई यूनिट्स में विभाजित थी और प्रत्येक यूनिट में 25 सैनिक थे और इस सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में भर्ती किया जाता था। नंबर 7, छत्रपति शिवाजी महाराज ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुए हिंसा का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 8, पन्हाड़ा किले की घेराबंदी से भागने में छत्रपति कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी ऐसी है कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाड़ा किले में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिवा काशिद को बिठा दिया जो बिल्कुल छत्रपति की तरह दिखता था और उसे किले के बाहर का नेतृत्व करने के लिए कहा। इतने में दुश्मन सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। नंबर 9, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे और उसी की वजह से उन्हें पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता था, क्योंकि वो अपने इलाकों की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी कावा जैसे कि छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों के घरों में कभी छापा नहीं मारा। नंबर 10, उनकी खासियत थी कि वो अपने राज्य के लिए बाद में और पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था कि निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वो भारत के लिए लड़े, ना कि विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए। ऐसा एकमेव राजा जिन्होंने सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य बहुत पहले ही शुरू कर दिया था।